हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोग क्लास को जरा सा शेयर कर दें और जितने लोग क्लास को देख रहे हैं अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें, क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप घूमते रहते हो, मैम सी सेट का सिलेबस हमें नहीं पता चल पा रहा है, हमें नंबर नहीं पता चल पा रहा है। आज उसको एकदम बारीकी से समझेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, क्या क्या आता है हर एक सेक्शन में, सब कुछ डिटेल में हम लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, टाइम से क्लास में जुड़िए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, टाइम से क्लास में जुड़ जाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना इंपॉर्टेंट है। कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है ये देख लीजिए। सबसे पहले यूपीपीएससी एंड यूपीट्रिपलएससी मेगा ऑफर 12+2 कम्बो, अगर आप 12 मंथ का लेते हो सब्सक्रिप्शन तो 2 मंथ का आपको मिल जाता है फ्री फ्री फ्री, है ना। तो ये कम्बो ऑफर आया है, आपके लिए ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है आपके लिए, तो समझिएगा। फतेह यूपीपीएससी फ्री टास्क के साथ पाए प्लस सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप का अवसर। भाई यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, यूपीपीएससी की, किसकी, यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टेस्ट का लेवल जानना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट की टाइमिंग है आपका 11 बजे, प्रत्येक संडे को टेस्ट होना है, यानी कि आज है आपका शुक्रवार, परसों ये टेस्ट होगा। रैंक 1 को 100% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर प्लस फ्री सब्सक्रिप्शन। सेकेंड और थर्ड रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप ऑन 6 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन। 4 से 25 रैंक अगर आपकी आती है तो 25% का स्कॉलरशिप ऑन 6 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन। टेस्ट का पैटर्न देख लो, इस टेस्ट में जीएस के 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। ठीक है, भाषा इंग्लिश एवं हिंदी, मैक्सिमम मार्क्स 200, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 120 मिनट। गलत उत्तर के लिए 0.33 मार्क्स की कटौती आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको पता है कि आप अपने घर पर रह के पढ़ रहे हो, प्लस फीचर्स बहुत ही अच्छा है। एक तो आपको फीलिंग आती है ऑनलाइन वाली, दूसरा क्या कि आप जो है घर पर रह के पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है, एकदम क्लियर है, आवाज सब कुछ क्लियर है, तो प्लीज बता दो एक बार कि मैम सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आप अपने आपके सिलेबस को पूरा कवर कराया जाता है, आपके सिलेबस को पूरा कवर कराया जाता है। और क्या होता है साथ में, आपको वेट करिएगा जरा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको पता है कैसे होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट आप देख लो कि आपका एग्जाम होना है, जैसे जैसे एग्जाम होना है ये चीज़ देख लो कि जैसे कि 29 मई, 30 मई, 5 जून, 6 जून को ये पेपर होना। बच्चा एक बार आप इस पेपर को देख लीजिएगा। प्रदीप कुमार जी, ऑल क्लियर है मैम, ओके धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, सभी डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। सी सेट से रिलेटेड, जीएस के पेपर से रिलेटेड क्या क्या आता है एकदम अच्छे से बात करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है ये सब भी जानेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मज़ा ही आ जाएगी आज की क्लास में। क्या बोलते हो, कम से कम 100 बच्चे, 200 बच्चे तो आज होने ही चाहिए हमारी क्लास में, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, एक एक चीज ढूंढ के लाए हम, एक एक चीज। तो लक्ष्य यूपीपीएससी आप देख पा रहे हो, लक्ष्य यूपीपीएससी का बैच आया है 2022 को टारगेट करते हुए। 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स है, मतलब आपको 12 महीने लग के पढ़ना है। उसमें आप प्रीलिम्स की भी तैयारी करोगे और साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करोगे। ईश्वर करे कि आपका प्रीलिम्स निकले और आप मेंस की भी प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट है 22 जून। देख पा रहे हो मुकेश सर, इशरात सर, ओपी चौधरी सर, मृत्युंजय सर, भरत सर, आगे आपके लिए विपिन सर, गौरव सर और अमरनाथ सर इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, विजय पथ बैच है, जीएस पेपर 1 आंसर राइटिंग बैच कोर्स 2021। आंसर राइटिंग के लिए है ये पेपर। स्टार्टिंग डेट जो है 22 जून, 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ओपी चौधरी सर, तारिक सर, मोहम्मद सर, अनूप सर और आप देख पा रहे हो अजय सर इसमें देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है, और बैच लेना हो बिल्कुल मैम से संपर्क कर सकते हैं। तो यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्स, तो इन सभी चीज की यहाँ पर तैयारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या है, अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है जिसका प्राइस है 7,000, तो मिल जाता है आपको 6,300 में, कब, जब आप मेरा रेफरल कोड ओझा 10 यूज करते हो। बात समझ में आ रही है। अगर 24 मंथ का कोर्स लेना है जिसका प्राइस है 8,400, तो मिल जाता है 7,560 में।
जब आप मेरा रेफरल कोड ओझा 10 यूज करते हो, सब कुछ क्लियर दिख रहा है क्या बोर्ड पे? सब कुछ क्लियर दिख रहा है क्या? कुछ ऐसा तो नहीं है जो दिख ना रहा हो, बहुत लाइट दिख रहा हो? प्लीज क्लास को सभी लोग शेयर कर दो बच्चा, हम स्टार्ट ही करने वाले हैं बस सेशन को। ठीक है, आप देख लो, कम्बो सब्सक्रिप्शन आप सभी लर्नर्स के लिए अनअकैडमी लाया है, मेगा कम्बो ऑफर। ये इंपॉर्टेंट है, इन 4 कैटेगरी के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। एक बार चेक कर लीजिए क्या है कैसे इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल जा करके अगर आपको लेना है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जानना है कि पेपर कैसा होता है, पेपर में क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है। मैम हमें कुछ भी नहीं पता। आई थिंक कि जो लोग 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं 21 के लिए, वो लोगों ने फॉर्म भी डाले होंगे, उन लोगों को सब कुछ पता है, थोड़ा बहुत पता है। और जो लोग 22 के लिए हैं वो फॉर्म डालेंगे तो अभी नेक्स्ट ईयर फॉर्म आएगा। पेपर आपका होने वाला था जून में, लेकिन पेपर होगा नहीं जून में, आई थिंक, हमें जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो पेपर अगर यूपीएससी ने पेपर टाल दिया है तो यूपीपीएससी ने भी पेपर टाल ही देगा, आई थिंक, हमें जहाँ तक लगता है। तो हमें लगता है कि अगर यूपीएससी का पेपर अक्टूबर में है तो कहीं आपका इसका पेपर, हमारे हिसाब से जो हमने अंदाज़ा लगाया अभी तक सब चीज़ों में मिल करके, तो हमें लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक इसका पेपर होने का चांस हो सकता है। पहले भी हो सकता है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि सितंबर में इसका पेपर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले आप शेयर कर दो तो हम स्टार्ट करें एक एक चीज़ बताने, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बीच में से कोई कुछ पूछे। प्रदीप कुमार, आशुतोष उपाध्याय और जितने भी बच्चे हैं प्लीज पहले बता दें कि मैम क्लास को मैंने शेयर कर दिया है। तो हम एक एक चीज स्टार्ट करें बारीकी से। सबसे पहले क्या है यूपीएससी, क्या है यूपीएससी 2021 का सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिएगा, बहुत बारीकी समझिएगा, इतना बारीकी से आपको कहीं पे कोई नहीं बताएगा, तो बहुत आराम से समझिएगा, एक एक चीज यहां पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले यूपीपीएससी सिलेबस 2021 बहुत टफ नहीं है, बच्चे भाग जाते, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। आप बिल्कुल बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो एग्जाम को। ठीक है, यूपीपीएससी सिलेबस 2021 फॉर पीसीएस एंड एसीएफ आरएफओ एग्जाम इज डिस्कस्ड हियर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ये पता है आपको कि ये सब चीजें हैं, मेंस एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ये सब चीज तो आपको पता है, सब कुछ पता है कि भैया आपको कितने एग्जाम देने होते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पे जानते हैं। यूपीपीएससी सिलेबस 2021 की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको एग्जाम देने की बात करें तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है। बात को समझिएगा, बहुत बारीकी से स्क्रीनशॉट ले लेना जो जरूरत होगा। देखो, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा बच्चा आपका, जिसमें 2 पेपर होंगे, आपके 2 पेपर होंगे, और पेपर का टाइप कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। बात समझ में आ रही है? प्रीलिम्स का पेपर होगा, सबसे पहला प्रीलिम्स होगा, फिर क्या होगा आपका, प्रीलिम्स के बाद होगा मेंस, और मेंस के बाद होगा इंटरव्यू। मतलब 3 फेज में, 3 स्टेज में आपको एग्जाम क्लियर करने को दिया जाएगा। ठीक है जी, शेयर कर दिया, ओके, धन्यवाद। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना, प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर होगा। प्रीलिम्स में कितना पेपर होगा बच्चा? 2 पेपर होगा। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, अब प्रीलिम्स में भी अभी कई सारी चीजें क्या है आपका, प्रीलिम्स में आपका जीएस का पेपर 1 है और जीएस का पेपर 2 है। इट मीन्स कि जीएस का पेपर 2 का मतलब सी सेट है। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे, इसमें भी पार्ट 2 है, लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे समझना। जब आप प्रीलिम्स में बैठोगे तो आपका 2 पेपर होगा। आपका कितना पेपर होगा? 2 पेपर होगा। बात समझ में आ रही है? जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में बैठोगे तो आपका टोटल जो पेपर की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, जिसमें आपका एससी भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप ये जो है पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? देन आपका इंटरव्यू होगा और देन भगवान की कृपा से आपका सिलेक्शन भी होगा। ये बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फिर इतना बात क्लियर है कि आपका 3 एग्जाम होना है, प्रीलिम्स में 2 पेपर, मेंस में 8 पेपर, एसए सहित 8 पेपर, डिस्क्रिप्टिव होगा और इंटरव्यू। ये बात समझ में आ रही है? अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न अगर 2021 की हम बात करें तो क्या रहा कि नेम ऑफ एग्जाम आपको पता है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हमने कहा था आपसे कि 2 पेपर होना है। कितना पेपर? 2 पेपर होना है। तो पेपर 1 जनरल स्टडी 1, पेपर 2 जनरल स्टडी 2। ठीक है, जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन पेपर 1 होगा, और जनरल स्टडी 2 इसमें क्या कहलाएगा? यही सी सेट कहलाएगा। अब सी सेट के बारे में भी हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। अभी पहले हम थोड़ा सा मोटा मोटी बात को समझते हैं। ठीक है,
हाँ, डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखित में पेपर होगा, आपको पेन और मतलब कि डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे ऐसे होता है, लिखना होता है पूरा। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि आपने टिक किया, सर्कल किया और उसका आंसर देख दिया, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब आपको उसका आंसर लिखना होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? आशुतोष क्लियर है? आप देखो बहुत आराम से समझो। जब आप जब आप प्रीलिम्स में जाओगे बैठते हैं तो दो पेपर आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा बच्चा पेपर 1, एक मिलेगा पेपर 2। पेपर 1 कहलाएगा समान अध्ययन से रिलेटेड जो भी चीज तुम जीएस में पढ़ते हो उससे रिलेटेड चीज उसमें पूछी जाएगी, जैसे कि करंट अफेयर्स हुआ या फिर जो भी हुआ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी पूछा जाए। अभी इस पर भी डिस्कस करते हैं। तो ये पूछा जाएगा और इसका मार्क्स कितना होगा देख लो यहाँ पे। पेपर 1 का जो मार्क्स होगा 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इतने बात समझ में आ रही है? अब देखो बात को समझो। अगर पेपर 2 पे आते हो, जनरल स्टडी पेपर 2, सी सेट उसको कहते हैं, सी सेट जिसको कहते हैं पेपर 2, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन। तो याद रख लेना, अगर जीएस का बात करते हो तो 150 क्वेश्चन और सी सेट का बात करते हो तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, अब बात आ जाती है मेंस में। अब जब आप मेंस में आते हो बच्चा, मैंने बोला था 8 पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना पेपर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देख पा रहे हो 8 पेपर। देखो क्या होगा, जनरल हिंदी पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2, जनरल स्टडी पेपर 3, जनरल स्टडी पेपर 4, और ये 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं। ये बात क्लियर है? तो बोलो, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो और शेयर करो, ताकि सभी लोग को एकदम डिटेल में सिलेबस पता चल पाए। देखो मैंने क्या कहा, पेपर 1 पेपर 2 होगा तो पेपर 1 में आपका 150, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब जब आप जनरल हिंदी पे जाओगे तो देखो जनरल हिंदी के कितने, जनरल हिंदी 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। और अगर ऐसे की बात करते हैं तो ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और बाकी जो भी ये पेपर है ना, 4 पेपर है ना जनरल, मतलब समान अध्ययन के कितने पेपर है? 4 पेपर है। एक पेपर, हर पेपर कितने कितने का होगा? 200 का होगा। तो 4 पेपर कितने कितने का हो गया? 800 का। मतलब समान अध्ययन का पेपर कितने का हो गया बच्चा? 800 का। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं इसका बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट का, पेपर 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। तो बाकी ये 800 हो गया और टोटल आपका कितने मार्क्स का आता है? टोटल आपका 1500 मार्क्स का आता है। तो 1500 में आपका जिस हिसाब से 150 इस ऐसे का हो गया, 150 इसका हो गया, तो 300 तो ये हो गया, 300 ये हो गया, 3 8 3 और 11, और बाकी कितना बचा आपका? 400 बचा। तो उस 400 में आपका ये दोनों पेपर 200 मार्क्स का पूछ लेता है। इतना बात क्लियर है? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू का, जब पहले हमने बोला था 3 स्टेज पार करने का होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो देखो मेंस पेपर कितने का हो गया आपका? 1500 का। और ये पेपर आपका टोटल कितने का हो गया? देखो 150 क्वेश्चन उसमें, 100 क्वेश्चन उसमें। ठीक है, तो टोटल ये पेपर आप देख सकते हो। मतलब आपको इसी मेंस वाले पेपर से ही काम बनाना पड़ेगा और जनरल मतलब समान अध्ययन से काम बनाना पड़ेगा। इंटरव्यू की बात करते हैं तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड टेस्ट होता है जो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अभी इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ओके, क्या पूछना चाहते हो आप सभी लोग हमसे पूछ सकते हो बेहिचक। आज आप ही का डाउट क्लियर करने आए हैं। ठीक है, बहुत बच्चे परेशान हो गए थे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ा जाए। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े। हम आपको बताएंगे सीसेट में क्या क्या आता है। अब सीसेट में जो सब्जेक्ट आता है उसमें क्या क्या आता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल या हिंदी लिटरेचर, सब कुछ बता रहे हैं। आशुतोष थोड़ा सा सब्र करो बच्चा, सब कुछ बताएंगे, परेशान मत हो, सब कुछ बताया जाएगा। अब देखो, अब जब आप आते हो तो आपको पता है कि एग्जाम प्रीलिम्स होगा, 2 पेपर होगा, ये भी पता है। अब ड्यूरेशन देख लो, टाइम देख लो, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ एग्जाम। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि बोथ पेपर कंडक्ट ऑफ द सेम डे, कि मतलब जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा ना, ये दोनों पेपर का जो एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2, ये दोनों एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट होगा, एक ही दिन कंडक्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए 9:30 से 11:30, मतलब 2 घंटे का पेपर 1 हो गया और आपका 2:30 से 4:30 पेपर 2 हो गया, 2 घंटे का। बात समझ में आ रही है? तो एक ही दिन में आपको ये दोनों पेपर दे के आने होंगे प्रीलिम्स के। बात समझ में आ रही? बोथ पेपर विल बी ऑफ 200 मार्क्स ईच, मतलब ये भी
200 मार्क्स का होगा बच्चा और ये भी 200 मार्क्स का होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स को समझा रहे हैं, ठीक है। आप जब पेपर 1 में आते हो तो पता है 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 200। 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 200। आपको पता है ये ऑफलाइन पेपर होता है, OMR सीट मिलेगी। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब MCQ क्वेश्चन। यहां तक बात क्लियर है बच्चा? सब कुछ समझ में आ रहा है? यूपीएससी का छोटा ब्रदर लग रहा है? नहीं, देखो हम अभी आपको जब शॉर्टकट में बताएंगे ना तो इतना इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा, बस आपको लग रहा है ना कि सिलेबस मैम लिखा है। हम सोच रहे थे कि आपको इतना डिस्क्राइब करके चीजों को बता दे कि आपको कहीं भी सर्च करने का जरूरत ना पड़े, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की। यहां तक समझ में आ गया ना? यहां तक समझ में आ गया? वीडियो को आप कई बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब आप आते हो पेपर 1 विल बी डिसाइड द कट ऑफ एग्जाम, मतलब कि जो पेपर 1 होता है बच्चा, ध्यान समझना, जब आप प्रीलिम्स में जाओगे तो मेंस में सिलेक्शन कैसे पाओगे? जब आप प्रीलिम्स का पेपर दोगे, पेपर 1 जीएस का और पेपर 2 जीएस का, मतलब कि सीसेट का जब आप पेपर दोगे तो आप मेंस में कैसे जाओगे? उसका क्या उपाय है कि आपको इसमें जो है कट ऑफ लाना जरूरी होता है, मतलब इसमें कट ऑफ डिसाइड होता है। पेपर 1 मतलब जीएस के पेपर 1 में कट ऑफ डिसाइड होता है और उसी कट ऑफ को अगर आपने पार कर लिया है, साथ ही साथ जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब कि उसमें कितना स्कोर लाना होता है? 33%। मतलब कि पेपर 2 100 क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने 100 में 40 क्वेश्चन कर दिए, जिसमें से अगर आपका 33 क्वेश्चन सही हो गया, 33 नहीं होना चाहिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो अगर आपने 40 क्वेश्चन किए जिसमें से 36 या 37 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आपका 33% मार्क्स बनता है। मतलब आपको 200 का 33% आप निकाल लेना, जितना भी मार्क्स लाना होगा 200 का 33% आपको इस पेपर 2 में लाना जरूरी होता है। अगर आपने इसका कट ऑफ निकाल लिया, आपने अगर जीएस पेपर 1 का कट ऑफ निकाल लिया और सीसेट में आपका 32% मार्क्स है, तो आप मेंस में जाने के काबिल नहीं होगे, बात को समझना। या फिर आपने इसका कट ऑफ नहीं क्लियर किया और इसमें आपका 50% नंबर है सी सेट में, तो भी आप मेंस में बैठने के काबिल नहीं माने जाएंगे। ये बात एकदम कंठस्थ कर लो, अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अरे यार कमेंट तो करो, कमेंट तो करो। इतना डीपली हम पढ़ा रहे हैं जैसे कि आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, सिलेबस नहीं कुछ पढ़ाया जा रहा। बात समझ में आ रही है? तो आपको जीएस का कट ऑफ क्लियर करना जरूरी होता है, मतलब जीएस में आपको नंबर लाना है अच्छा खासा, तो जीएस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। साथ ही साथ बाइलैंग्वेज होगा क्या पेपर, बिल्कुल आपको कहीं से, आशुतोष चाहे किसी की बात करते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर बिल्कुल बाइलैंग्वेज होगा। ओके, हेलो हर्षिता, बताएं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, आपका जीएस का पेपर 1 होगा जिसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, और जो पेपर 2 सी सेट का होगा उसमें आपको 33% का मार्क्स लाना जरूरी हो जाता है। ये बात क्लियर है? तो बोले यस मैम। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, देयर विल बी 0.33 नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया है तो पाए गए नंबर में से 0.33 मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कितने मार्क्स? 0.33 मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है। आपको पता है OMR सीट मिलता है, ऑफलाइन पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग होती है, ये सब चीज यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड का क्या काम है। देखो, सबसे पहले तो हम बता दें, इसको बताने से पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि एकदम नोट कर लो, एकदम नोट कर लो। क्या नोट कर लो? देखना, सी सेट क्या बोलते हैं? सी सेट बोलते हैं। अब सी सेट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका आ जाता है, तो लिख लो भैया। इंग्लिश आ जाता है, बहुत नॉमिनल इंग्लिश आता है, बहुत नॉमिनल, ठीक है। हिंदी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? कहीं ऊपर लिखा जाए, दिख रहा है आपको कि कहीं ऊपर लिखा जाए? दिख रहा है। फिर क्या आ जाता है? रीजनिंग आ जाता है। ओके, हाँ मैम, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? आपका आ जाता है एप्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? आपका आ जाता है इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। ठीक,
अब हम पढ़ते हैं, सी सेट की बात किया है। सी सेट में एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट और पांचवा सब्जेक्ट। जीएस के बारे में पता है, जीएस पेपर 1 के बारे में 3 PM क्लास शेड्यूल नहीं हुई थी क्या? हाँ, क्लास नहीं हुई थी क्योंकि लाइट भग गई थी, लाइट का बड़ा टेंशन हो रहा है आजकल, इसीलिए नहीं हुई थी। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, पर्सनल स्किल। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं, हमने क्या बोला, सी सेट को बस 33% नंबर लाना है, आपको महारथी नहीं बनना है। आपको महारथी नहीं बनना है, सी सेट में बस 33% लाना है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो बस उसको क्वालिफाई करना, महारथी नहीं बनना है। ठीक है, अब इंग्लिश का लगभग कितना क्वेश्चन पूछा जाता है सी सेट में, मान के चलिए लगभग 18 क्वेश्चन के समथिंग, 18 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का पूछा जाता है। इंग्लिश का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है सी सेट में? 18 क्वेश्चन इंग्लिश का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक नॉर्मल सा पैसेज मिलेगा, 4 या 5 क्वेश्चन पैसेज का मिलेगा। जैसे होता है ना नॉर्मल पैसेज, आपको एकदम ढूंढोगे आसानी से मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नॉर्मल पैसेज होता है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और बाद में आपका और बाकी नंबर का मतलब 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 तो आपका पैसेज से हो गया, और बाकी आपका जितने भी क्वेश्चन बचेंगे, जैसे कि 13 या 12 या 13 जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ग्रामर के क्वेश्चन आ गए, रीअरेंजमेंट आ गया, एक्टिव पैसिव आ गया, या फिर आपका मतलब एडवर्ब वर्ब आ गया, मीनिंग गलत लिख दिया उसको सही करने के लिए आ गया। तो इस टाइप के एरर टाइप के क्वेश्चन को ही पूछा था। ब्लर है, थोड़ा ब्राइट कर दो स्लाइड, कुछ तो स्लाइड ब्राइट करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए। दिख रहा है? क्लियर है? ठीक है, चलिए। सी सेट ही तो लिखा है भैया, मतलब एक एक चीज, ये एस है। ठीक है, अब देखो बात को समझो कि हमने क्या किया। इंग्लिश में 18 क्वेश्चन पूछेंगे, 4-5 आपका पैसेज दे देगा 5 नंबर का, फिर ग्रामर पूछ लेगा, ग्रामर में वही रीअरेंजमेंट, एडवर्ब, वर्ब, स्पेलिंग मिस्टेक सही करना, यही टाइप का। ठीक है, यही टाइप का पूछ लेगा। नेक्स्ट क्या पूछेगा आपका, बात करते हैं हिंदी में आपका कितने क्वेश्चन पूछेगा बच्चा? मान के चलो लगभग हिंदी में भी 18 से 20 क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। अगर हमने जो है अगर एनालिसिस हमने किया है 2015 से लेकर 2020 तक के पेपर का एनालिसिस किया है, तो उसमें हमने यही पाया है कि वहां पर जो है हिंदी के या फिर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का 15 से 18 क्वेश्चन, हिंदी का 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे पूछने को मतलब मिला है। जैसे कि हिंदी में भी आपका नॉर्मल आपका पैसेज आ जाता है, हिंदी में भी आपका क्या आ जाता है, पैसेज आ जाता है। नॉर्मल पैसेज नहीं होता जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटना होता है। ठीक है, नॉर्मल आपको क्वेश्चन नहीं आ जाता जिसमें आपको पैसेज बस छांटना होता है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन 4-5 नंबर के हिंदी में आ जाते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होता है जैसे कि मान लीजिए आपका बोली पर आ गया, जैसे कि भाषा पर आ गया, ग्रामर के क्वेश्चन आ गए हिंदी में, तो ये सब क्वेश्चन जैसे कि पर्यायवाची हो गया और अनेकार्थी हो गया, ये सब टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं। तो समझ में आ गया, इंग्लिश के 18 क्वेश्चन लगभग मान के चलिए 15 से 18, और हिंदी में भी वही 15, 18, 20 के लगभग क्वेश्चन पूछता है। और रीजनिंग में अगर बात करते हैं तो आप मान के चलिए लगभग अगर हम रीजनिंग और हम एप्टीट्यूड, दोनों, एप्टीट्यूड मतलब मैथ हो गया और रीजनिंग मतलब हो गया आपका यही रीजनिंग जो आप हमसे पढ़ते हो, तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का लगभग 35 से 40 क्वेश्चन बच्चा इसमें देखने को मिलता है पेपर में। एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों मिला करके आपका 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाता है सी सेट में। ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन आपका मिल जाता है सी सेट में। ये नहीं देखता है पेपर में कि आपने इंग्लिश में कितना किया, हिंदी में कितना किया, हाँ बस ये देखता है कि आपको 33% नंबर आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आता है इंटरपर्सनल स्किल। अब इंटरपर्सनल स्किल की ना कोई किताब है ना कहीं से आप पढ़ पाओगे, तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाद में आगे भी कोई काम नहीं आता है। इंटरपर्सनल स्किल नॉर्मल होता है, इसका भी लगभग आपका मतलब मान के चलिए आई थिंक कि 15 से 20 क्वेश्चन, मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन या कभी कभी 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब मान के चलिए 20 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलिए, 20 क्वेश्चन इसमें इंटरपर्सनल स्किल से पूछे। तब आप कहोगे मैम इंटरपर्सनल स्किल मैम कहाँ से पढ़ा जाए? तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मतलब क्वेश्चन तो टफ होते हैं इसके, लेकिन 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन इजी आता है जो आप नॉर्मल वे में अपने मतलब आप दे लोगे आंसर।
अच्छे से पढ़े हो, जानते हो, नॉर्मल आता है, एकदम नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन आता है, तो 5-6 क्वेश्चन नॉर्मल आता है, आप कर लोगे। अब बाकी करने की हम तो कहेंगे इसके लिए पढ़ने की भी इसको जरूरत नहीं है, 5-6 क्वेश्चन तो आप नॉर्मल आता है कर लोगे, ठीक है। नहीं तो एक मैनुअल की किताब आती है यूपीपीएससी की, तो उसमें आप उसका भी ले सकते हो, तो उससे भी आप थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप जो है हिंदी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड पर ज़्यादा ध्यान दे करके यहाँ पर आप 33% नंबर बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है तो बोलो यस मैम, यहाँ तक एकदम हमें समझ में आ रहा है। गुड इवनिंग जीवितेश जी, ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो सी सेट का यहाँ तक मैडम जी इंटरव्यू में पैनल भी जज करके मार्क्स देता है, हाँ ठीक है, हाँ वो तो है, लेकिन जितने लोग देख रहे हो प्लीज क्लास को शेयर कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया सी सेट के बारे में। अब देखो बात आता है कि पेपर 1 में क्या पूछता है, ये मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, कितना कितना क्वेश्चन पूछता है। अब ये सभी मिला के कितना क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का। क्लियर है ये बात? अब आपको बस 33% नंबर ही लाना होता है, 33% नंबर ही लाना होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। अब हमने कहा था कि पेपर 1 होता है, जीएस का पेपर 1 होता है, तो उसके बारे में समझते हैं कि पेपर 1 में पूछता क्या है। पेपर 1 में क्या पूछता है, करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इसको आप देख लो कि आपको क्या करंट इवेंट जो भी है, जैसे कि मोदी जी कहीं गए हैं करंट में या फिर कहीं विदेश गए हैं, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। वहाँ का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये सब चीज़ें, वहाँ पे कोई घटना तो नहीं हुई है, या फिर वहाँ पे कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो चलाया गया हो अभियान या कुछ भी, तो आप करंट इवेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछेगा आपका। नेक्स्ट आप स्लाइड करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ये सभी अभी पेपर 1 जीएस के बारे में बात करें, जीएस में क्या क्या पूछ सकता है, ये सभी आपको क्या क्या जीएस में पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो जीएस का 2 हो, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो वही पेपर 1 में आपका इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि आप एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, मेडुअल पढ़ते हो, इंडियन हिस्ट्री में ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो जीएस में ये क्या पूछेगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछेगा, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछेगा। ये आपको पढ़ना है, कंपल्सरी है, क्योंकि कट ऑफ क्लियर जरूरी है करना। जीएस के पेपर 1 में क्या क्या आपको पढ़ना है, जो आप नहीं पढ़े उस पर ध्यान दे लो, ठीक है। इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, ठीक है, तो ये पूछेगा, आपने नोट कर लिया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम, थोड़ा जल्दी करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और देखना। आप देखो और क्या पूछेगा, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछेगा, ठीक है, पता है आपको। नेक्स्ट क्या, एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये सब पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट क्या पूछेगा, जनरल साइंस पूछ देगा। जनरल साइंस मतलब कि जनरल साइंस के लिए आप नॉर्मल है, लूसेंट की किताब पढ़ सकते हो, जनरल साइंस के लिए अच्छी होती है, ठीक है, नॉर्मल होती है, अच्छी होती है, ठीक है। और आपको पता है कि एनसीईआरटी की बुक आपको बहुत फायदा देने वाली है। जितने लोग देख रहे हो क्लास को शेयर कर दो, अच्छा लग रहा है क्लास तो बता दो, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ, डीपली सब कुछ समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे पढ़ना है, क्लियर है इतनी बात, सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, पेपर 1 की बात चल रही थी, अब पेपर 2 में हमने आपको बता दिया, पेपर 2 में मैंने पहले ही आपको बता दिया था क्या क्या पूछेगा। देख लो, कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल के बारे में मैंने बोला था ना अभी, इंटरपर्सनल स्किल 15 से 20 नंबर पूछेगा। एनालिटिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल रीजनिंग मैंने बताया था, रीजनिंग के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब रीजनिंग का ही पैटर्न है। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब रीजनिंग का ही पैटर्न है, ठीक है। और ये हो गया आपका मैथमेटिक्स क्लास 10th लेवल का, जैसे ऑलजेब्रा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अरिथमेटिक हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, धन्यवाद हर्षिता, सबको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, स्पेशल बुक बनाना होगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, हाँ। अब आप जैसे भी पढ़ो, आपकी मर्जी है, पूरा टाइम है, भरपूर टाइम है, निकाल सकते हो, एकदम जम के पढ़ लो, ठीक है। एक एक चीज मैंने बता दिया है, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट था, कहीं से डाउट ना हो। समझ में आ गया ना, मैंने इसका भी बता दिया कितने मार्क्स का कौन कौन सा पूछता है, बता दिया है ना।
चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट क्या है आपके सामने देखो, तो जब आप अर्थमेटिक पढ़ोगे, मैंने बोला था ना अर्थमेटिक आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, तो अर्थमेटिक में क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम आता है जिसमें नेचुरल नंबर और ये सब बस लिखा है, बहुत छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। अगर आप सारे चैप्टर से अर्थमेटिक के 10 या 15 क्वेश्चन चैप्टर होते हैं, 10-12 चैप्टर, अगर आपने उसी को बस बेसिक चीजें पढ़ ली, थोड़ा बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लगा लिया, कर ले जाओगे बहुत आराम से, ठीक है। एवरेज आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क टाइम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सब आपका अरिथमेटिक में आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब आपका अरिथमेटिक के चैप्टर में। अलजेब्रा की बात करते तो अलजेब्रा में पता है पॉलिनोमियल्स आ गया, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया आपका, ठीक है, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर थ्योरी, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देगा। सेट थ्योरी, सेट में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, सेट का 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है, आज क्लाइमेट से रिलेटेड न्यूज आया था, ठीक है। सेट में बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, बहुत नॉमिनल सा पूछता है, थोड़ा थोड़ा अगर सारे चैप्टर को जान रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो आपका देखते हैं अभी और बाकी है क्या, कि ज्योमेट्री में क्या पूछेगा। भाई मैथ में हमने बोला था ज्योमेट्री भी पूछेगा, स्टैटिक भी पूछेगा, तो स्टैटिक में देख लो, स्टैटिक में क्या क्या पूछेगा आप देख लो, ये सब पूछेगा, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन, ये सब इतना माइंड पे मत लो कि यार इतना बड़ा सिलेबस पूछ रहा है हम कैसे पढ़ेंगे, ये सब ज्यादा माइंड पे मत लो। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में नॉर्मल चीज है, सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, सिलेंडर के बारे में पता होना चाहिए, राइट सिलेंडर, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला कैसे पुट करना है ये पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा झाम नहीं करना है कि यहाँ से वैसे घुमा दिया, वहां से पहाड़ से लाया तो वहां से हिमालय पे चढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉर्मल पढ़ना है, नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, ठीक है, बहुत टफ नहीं करना है। आईआईटी का पेपर नहीं देने जा रहा हो कि मैथ को एकदम से दिमाग पे ही चढ़ा लो, ठीक है, समझ में आ रहा है, नॉर्मल चीजें पढ़नी, ठीक है। अब अगर इंग्लिश में आते हो तो वही क्लास 10th लेवल का इंग्लिश पूछता है, कैसे कंप्रीहेंशन में पूछेगा, मैंने बोला था कंप्रीहेंशन पूछेगा 5-6 नंबर का। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्शन, इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, वर्ड मीनिंग पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, वोकैबुलरी पूछ देगा। बात समझ में आ रही है? ये मैंने बोल दिया था। स्ट्रेटेजी भी बता दो स्टडी करने के लिए, ठीक है, ओके, बता दिया जाएगा। पहले क्लास तो शेयर कर दो, क्लास तो कोई शेयर करता नहीं है ना। चलो, हमने सोचा था कि बच्चे आएंगे क्लास शेयर करने, अब आ जाता है बच्चा आपका फेवरेट क्या है, हिंदी। हिंदी में एकदम धाकड़ बन जाओ, हिंदी में धाकड़ बन जाओ, 33% आ जाएगा। हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये तीनों को संभाल लो। और इंग्लिश का 5-6, इंग्लिश में अगर आपने इंग्लिश पढ़ी तो 7-8 क्वेश्चन आप कर लोगे नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश बस जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी, वर्तनी, अर्थबोध, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाली अशुद्धियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, ये सब पूछता है। मैंने बताया था आपको हिंदी में क्या क्या पूछेगा। क्लियर है ये बात? विपिन जी कैसे हो आप? ये बात क्लियर है? सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। विपिन जी, आशुतोष, हर्षिता, जितने लोग देख रहे हो क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। ये बात समझ में आ रही है हिंदी में क्या क्या पूछेगा? ठीक है, तो ये तो हो गया हिंदी का। जो लोग बाद में जुड़ते जा रहे हैं वो प्लीज क्लास को स्टार्टिंग से देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई। अब बात आ जाता है बच्चा यूपीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न। अब मेंस में मैम ने क्या बताया था कि मेंस आपका बच्चा कितने का होता है? मेंस होता है आपका 1500 मार्क्स का होता है, और मेंस के बाद आपका डिसाइड होता है इंटरव्यू। अच्छी बात है, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो आपका जो है 1500 मार्क्स का क्या होता है मेंस, और कितना पेपर होता है टोटल? 8 पेपर होता है। कितना पेपर होता है टोटल? 8 पेपर होता है। अब 8 पेपर में कौन कौन से पेपर होते हैं, कैसे होते हैं, और वो भी आपको क्या होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक प्रीलिम्स हो गया, अब मेंस में आए। मेंस 1500 का होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेंस में क्या क्या होता है। नंबर ऑफ पेपर 8 पेपर होते हैं। कौन कौन से? जनरल हिंदी, एस्से, जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2, जनरल स्टडी पेपर 3, जनरल स्टडी पेपर 4, और ये आपका 2 पेपर ऑप्शनल होता है कि जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है, जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। मैडम आप भी रीजनिंग की बाइलैंग्वेज क्वेश्चन लिया करो प्लीज। आई एम फाइन मैम, ओके, ठीक है, कोशिश करते हैं, समझते हैं। चलो, तो मैंने क्या कहा, 8 पेपर होता है। जनरल हिंदी, एस्से, जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2, जनरल स्टडी पेपर 3, जनरल स्टडी पेपर 4। और मैंने बताया कि जनरल स्टडी पेपर 1, 2, 3 में क्या क्या पूछता है, जनरल स्टडी में क्या क्या पूछता है, मैंने बता दिया ना आपको। क्लियर है? अब समझना, हिंदी बता दिया, एस्से बता दिया, एस्से तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। अब देखो,
ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, पेपर विल बी कंडक्ट ओवर अ वीक ड्यूरेशन, ठीक है। आपका ये जो पेपर होता है वो वीक में पूरा मतलब चलता है, रहता है सारा पेपर, 8 पेपर वीक में हो जाते हैं। मॉर्निंग का जो सेशन होगा 9:30 से 12:30 और आफ्टरनून का जो सेशन होगा 2 से 5, मतलब एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, एक सप्ताह में आपके सारे पेपर करके खत्म कर दिए जाएंगे। 9:30 से 12:30, 2 से 5, इस तरह से पेपर का टाइमिंग दिया होता है। समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट बढ़ा जाए। मेंस समझ में आया, मेंस के बारे में समझ में आया। इतना डीप में कौन पढ़ाता है भैया, चलो मैम पढ़ाती हैं। मैक्सिमम मार्क्स, अब आप आ जाते हो जनरल हिंदी, तो जनरल हिंदी कितने का मार्क्स का, 150 मार्क्स। ऐसे जो आप ऐसे राइटिंग डिस्क्रिप्टिव में लिखते हो, ऐसे राइटिंग आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। आशुतोष का पर्यायवाची बताओ भैया, हम इतना नहीं पता, ठीक है। अब जनरल हिंदी 150 मार्क्स का पूछेगा, ऐसे 150 मार्क्स का। ऑल जनरल स्टडी पेपर एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर विल बी कितने का, 200, मतलब कि जितना भी, जैसे कि जनरल स्टडी पेपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑप्शनल 1 है, ऑप्शनल 2 है, सभी कितने कितने मार्क्स है, 200 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह मिला के और आपका टोटल मार्क्स बन जाता है बच्चा कितने का, 1500 मार्क्स का। ये बात क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखो टाइप ऑफ एग्जाम आपको पता है, पेन है, पेपर बेस होता है, ऑफलाइन पेपर होता है। नेचर ऑफ एग्जाम कैसे, ऐसे या डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, मतलब वही डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब आते हो कि मैम हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप एक ही सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के रूप में चूज कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने जो है आपको मैथ भी अच्छा लगता है, आपको इंग्लिश भी अच्छा लगता है, तो हम दोनों ऑप्शनल में चूज कर लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शनल में एक ही सब्जेक्ट चूज करना होगा। ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, यूपीएससी सिलेबस, पीसीएस मेंस सिलेबस, ठीक है। तो मेंस एग्जाम के बारे में बनाया, आप सिलेबस के बारे में देख लो। मेंस पेपर 2, पेपर 2 पता है, पेपर 2 मेंस का देखो, सेक्शन ए में लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर। सेक्शन बी में आपका साइंस आ जाता है, एनवायरनमेंट आता है। सेक्शन सी में ऐसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जैसे मेंस का पेपर होता है ना, जीएस का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। हाँ, और ये भी देख लो कितने वर्ड में लिखने हो। देखो, देयर विल बी 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ कैंडिडेट विल हैव बी सेलेक्टेड essay, 1 topic from each section, and they are required to write an essay in 700 words on each topic in the 3 section. Topic of the essay will be based on the following sphere. मतलब कि जब आप essay, हाँ सॉरी, essay के लिए आप पूछ रहे थे, तो essay के लिए देख लो कितने वर्ड का होगा, 700 वर्ड का होगा। 700 वर्ड का आपको essay लिखना होगा, 700 शब्द में लिखना होगा, ठीक है। और जो भी लिखना होगा, जैसे सेक्शन 3 सेक्शन में आएगा ऐसे, किसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका देखो कैसे कैसे आएगा, देख लो, ठीक है। इस पे आ सकता है, साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी पे आ सकता है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पे आ सकता है, ऐसे लिखने को आ सकता है, ठीक है। जो भी करंट में चल रहा होता है चीजें, उसी पर ज्यादातर ऐसे लिखने को आता है, ठीक है। ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि सब हवा में गुल हो जा रहा है। कई बच्चे तो सिलेबस देख के उड़ गए होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। पढ़ ले जाओगे, कर ले जाओगे, कोई ज़्यादा वो तामझाम नहीं है, बहुत पढ़ लिया आपने। यूपीएससी मेंस पेपर 3 की बात करते हैं, आपको पता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। दूसरे नंबर पे मॉडर्न इंडियन, तीसरे पे द फ्रीडम, 4th पे पोस्ट एंड इंडिपेंडेंस, 5th पे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल बी इंक्लूडेड इवेंट्स। ये सब चीज़ें देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत मतलब आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, रूल ऑफ ये, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, सोशल एंड एम्पावरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर, ये सब चीज़ें पढ़ना आपको जरूरी है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। परफेक्टली क्लियर मैम, ओके, धन्यवाद, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी है, जितने जितने यहाँ पर लिखे हैं चीज़ें, अगर आपने पढ़ लिया, आपको सब आता है, तो कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और मैम का रेफरल कोड क्या है पता है, ओझा 10, तो इसको भी यूज़ करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट आते हैं, ये देख लो भाई, 11th नंबर, 12th नंबर, 13, 14, 15 नंबर पे आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना है, कंपल्सरी है, ठीक है। अभी हम आपको ऑप्शनल पे भी चलेंगे, ऑप्शनल पे भी अभी चलेंगे, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है।
हर्षिता क्लियर है बच्चा? अब देखो यूपीएससी सिलेबस मेंस पेपर 4th, जैसे देखो मेंस का क्या था, पेपर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5th था, तो वही एक एक चीज ये बताया है। हिंदी का सिलेबस दिखा वही अच्छा लग रहा है, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम, बस कुछ मत करो ना, कुछ मत करो। हर तीसरे दिन एक आंसर राइटिंग लिखो, हर तीसरे दिन एक आंसर राइटिंग लिखो, हर तीसरे दिन एक आंसर राइटिंग लिखो, प्लस से जो आंसर राइटिंग वहां पे आपको करने को मिलता ही है, ठीक है। अब देखो यूपीएससी सिलेबस मेंस पेपर 4th की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इसमें फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, रूल ऑफ फिनेंस आता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है ये सब चीजें 4th पेपर के बारे में, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाक से। देखो पार्लियामेंट एंड स्टेट ये आता है आपका, साइलेंट फीचर, अपॉइंटमेंट, ठीक है, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, ये सब आता है आपका, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। बस इसको आपको देखना है क्या क्या सिलेबस में है, बस पढ़ते जाना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। देख लो आप पॉइंट नंबर 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये सब देख लो क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है। बस देखो ज्यादा इसलिए लग रहा है ना, ज्यादा आपको इसलिए हैवी लग रहा है क्योंकि मैंने एक एक चीज लिखा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, कुछ भी इसमें से छूटा नहीं है, सब कुछ इंक्लूड है इसमें, इसीलिए आपको ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर छोड़ते तो आप कहते मैम ये नहीं पता, वो नहीं पता, समझ में आ रहा है? चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो पॉइंट नोट कर लो, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, बायलैटरल इंडियन एंड इट्स रिलेशनशिप, रूल ऑफ सिविल सर्विसेज, इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट्स, इशूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये सब चीजें समझ में आ रहा है। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 21, 22, 23 को भी आप देख लो, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्पेसिफिक नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स ऑफ रीजनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलो अब हम आते हैं थोड़ा सा बच्चा आपके ऑप्शनल पे, ठीक है। नहीं मेंस पेपर 5th, अच्छा 5th बाकी रह गया। 5th में देख लो क्या क्या पढ़ना आपको, पेपर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5th में देख लो आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। सब एक ही इधर से उधर मिले जुले चीजें हैं, सब एक ही इधर से उधर मिले जुले चीजें हैं, बस आपको देखना है। तो यूपीएससी सिलेबस मेंस पेपर 5th में क्या क्या आपको पढ़ना है, एक बार पॉइंट नोट कर लो। 1 में बताया, 2 में बताया, 3 में बताया, 4th में बताया, 5th में बताया, ठीक है, क्लियर है ये बात? बोलो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इशू ऑफ पॉवर्टी, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, सब वही चीज है, मिलजुला के सब इधर से उधर घेर घरा के पढ़ना है, लेकिन मैंने एक एक टॉपिक को नोट किया है, इसलिए आपको टॉपिक ज्यादा लग रहा होगा, हम आपका कुछ भी छोड़ रहा नहीं है मैंने, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक नोट कर लो, ये सभी आपको पेपर 5th में पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है आपका, देख लो अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट है इंडिया के, या फिर हाँ इंडिया के ही पढ़ने हैं आपको। अवेयरनेस पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, ठीक है, डिजास्टर्स पढ़ना है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब आप देख लो चैलेंजेस है, इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी है, रूल एंड काइंड है, इशूज ऑफ एग्रीकल्चर है, लॉ एंड ऑर्डर, सिविल, समझ में आ रहा है, क्लियर है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन दे दिया करो ग्रुप में, ओके, हम दे देंगे ग्रुप में क्वेश्चन दे देंगे, आप एक बार उसका आंसर राइटिंग करना, ठीक है, उसको सर्च करना, लिखना, अच्छा आइडिया है, हम दे देंगे, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो यूपीएससी सिलेबस मेंस पेपर 6, पेपर नंबर 6 में आते हैं। पेपर नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है, पेपर नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना पता है ना, क्या क्या पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, एटीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज में क्या क्या पढ़ना है, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या पढ़ना है, ऐसे देख लो, एक बार देख लो क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, कुछ भी कहीं से छूटा नहीं है, समझ में आ रहा है, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स 5th, 6th, 7th, ये सभी पेपर 6 में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट का क्या है। अब आप देख लो, आ जाते हो अपने मेन पेपर पे, ऑप्शनल पेपर पे। मैंने बोला था 8 पेपर होगा, 6 पेपर का बता दिया, 8 पेपर बोला था मैंने,
बोला था ना 8 पेपर होगा, तो 6 तक तो बता दिया, अभी मेंस का पेपर 6 तक बता दिया, 2 पेपर और बचा, तो 2 पेपर किसका होता है, मैंने बताया कि ऑप्शनल का होता है, पेपर 1 पेपर 2 बताया है। बोलो, लाइक तो कर दो जितने लोग देख रहे हो, लाइक भी नहीं कर सकते हो हैं, इतने मेहनत से सिलेबस बताया ना तुमको कैसे बनाया मैंने, ठीक है। अब देखो, जब आप ऑप्शनल पे आते हो तो कई बच्चे हमसे पूछ रहे थे मैम ऑप्शनल में हम क्या लें, तो आप देखो इतने सारे सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल में देखने को मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट जो भी हैं आपके ऑप्शनल में देखने को आपको मिल जाते हैं, तो इसमें से जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सारे सब्जेक्ट में से कोई भी आप ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ओके, जल्दी से जल्दी जरा लाइक कर दो हमारे सेशन को, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको ऑप्शनल में सब्जेक्ट लेना है। तो आप हाँ, कोई बच्चा हमसे पूछा था मैम ऑप्शनल में हम सब्जेक्ट क्या ले, तो ऑप्शनल में सब्जेक्ट वही तो हम कह रहे हैं, आपको जो सबसे अच्छा लगे, जिसमें आप अच्छे से मतलब अगर कहीं पे आपको अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, फिर भी उसके बारे में अगर आप आइडिया लगा लेते हो उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसी सब्जेक्ट को चूज करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? बट आपको मैसेज 2 मिनट बाद शो करता है। अच्छा ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है। ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट चुनना है भैया, हमको बताओ कौन कौन क्या क्या चूज कर रहा है ऑप्शनल में, क्या क्या चूज कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है ऑप्शनल में, ठीक है। चलो, हमारे हिसाब से ऑप्शनल में वही सब्जेक्ट लेना जिसको तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, चाहे वो तुम पेपर की तैयारी करते समय पढ़ लिए हो, चाहे तुम ग्रेजुएशन में पढ़ो, हाँ ग्रेजुएशन में पढ़े हो अगर अच्छे से तो उसको तुम ले सकते हो, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है? नेक्स्ट बढ़ा जाए। चलो तो बच्चा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये था आपका अनअकैडमी का। अगर आपको 1 मिनट, आपको अगर अच्छा लगा हो तो बताइए, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताइए। और हाँ मैम पीसीएस 2021 देना है तो क्या करें? अच्छा, पीसीएस 2021 देना है तो क्या करें? बिल्कुल, आप पीसीएस अगर आप 2021 का पेपर दे रहे हो आशीष वर्मा, तो आपको सब कुछ पता ही है, सिलेबस सब कुछ, तो आप पढ़ते रहिए। अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना जरूरी है, बस पढ़ते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ देखो, टेस्ट सीरीज पर भी ध्यान दो, कम से कम 3 दिन में एक टेस्ट सीरीज दो, उसको एनालिसिस करो, फिर उसी टेस्ट सीरीज को दो, फिर एनालिसिस करो कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है, और सी सेट के लिए तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है। हाँ 6 मंथ काफ़ी है, बिल्कुल। और हमें लगता है कि अगर आपका यूपी पीसीएस का जो आपका एग्ज़ाम है वो हमें लगता है कि सितंबर में होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम आई थिंक कब पड़ा था, डेट था आई थिंक 29 जून था आई थिंक, सॉरी अगर मुझे याद है तो अच्छे से, ठीक है। तो 29 जून आपका ये यूपीएससी का पेपर था, तो उसको टाल के क्या कर दिया है, 10 अक्टूबर कर दिया है। तो अगर उस हिसाब से हम अंदाज़ा लेते हैं, ठीक है। बहुत टाइम बताई हो, भेजा में जाए तब ना, ओके हाँ 10 अक्टूबर कर दिया है। हेलो शिवम तिवारी जी। तो आपका जो यूपीपीएससी का पेपर है वो हमारे हिसाब से सितंबर के फर्स्ट वीक या 10 तक होने के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब 10 सितंबर या 15 सितंबर के बीच, 1 से 15 सितंबर के बीच होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और टल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं तो बीच में भी हो सकता है, हम क्या ही बोले, हमें तो कुछ भी नहीं पता है अभी उससे रिलेटेड, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दो। और हाँ यूपी SSSC पीटी का भी सब कुछ, अगर आपने, मैम आप सीसेट पढ़ाओगे? हाँ मैं तो रीजनिंग पढ़ाती हूँ, रीजनिंग का ही मेरा है सब कुछ, तो रीजनिंग पढ़ाती हूँ। बाकी आप हमसे पूछ कुछ भी सकते हैं, ठीक है। न्याय सूत्र रीजनिंग पे आप जुड़ जाइए, वहाँ से आप जो है जानकारी ले सकते हैं। ओके मैम प्रीलिम्स पेपर 2 एप्टीट्यूड रीजनिंग डिसीजन मेकिंग ये हमारा करवा दीजिए। ओके ठीक है, लेकिन अब वही है कि अब पेपर 2 में सी सेट सब कुछ हम पढ़ाएं, एप्टीट्यूड कैसे पढ़ा सकते हैं भैया, हम रीजनिंग पढ़ाते हैं, है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन दे सकते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये था आपका यूपी पीएससी का। ओके ओके ठीक है, कॉमर्स से ग्रेजुएट किया है, ओके ठीक है। तो ये था आपका यूपीपीएससी का सिलेबस, सब कुछ था, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। बच्चा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैम का रेफरल कोड आपको याद है, ओझा 10। अगर आपको कोर्स लेना है या फिर आपको मेरी स्पेशल क्लास में आना है, बिल्कुल मेरा कोड डाल के आप आ सकते हो, और आप बैच भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। हमसे जुड़िए, अच्छा ही होगा, फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन के करीब ही पहुँचोगे, ठीक है।
तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना हम लेते हैं आपसे अलविदा। UPSSC PT का भी सिलेबस बस इस क्लास के थोड़ी देर बाद डिस्कस होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो सब कुछ क्लियर हो गया, सिलेबस, मार्क, सब कुछ क्लियर हो गया, एक एक चीज क्लियर हो गया। नमस्ते रीजनिंग के लिंक बता दीजिएगा। ओके, आप न्याय सूत्र रीजनिंग पे जो है जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, वहां पर सब कुछ आपको जी। आज कोई और सेशन होगा आपका? हाँ बिल्कुल होगा। आई थिंक कि अभी UPSSC PT का अगर आपको सिलेबस जानना है, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे है, तो वो भी हम डिस्कस कराएंगे। और नेक्स्ट आपका आई थिंक कोर्स ऑफ एक्शन की क्लास होगी आज रीजनिंग की, तो वहाँ पे भी आप आ सकते हो। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा आपसे जुड़ करके। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आई थिंक कि आप अच्छे होगे, है ना? हाँ बिल्कुल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।